Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about setting up theme on Shopify store. Let's start. Shopify पे थीम सेटअप कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं हमारा Shopify स्टोर फिलहाल उसकी लुक क्या है तो ये आपके पास ऑनलाइन स्टोर के सामने ये एक आई का आइकन बना हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जब जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आपके स्टोर का जो फ्रंट एंड है, जो आपका फिलहाल डिज़ाइन है थीम की बेस पे, वो सब नज़र आ रहा है। माय फ्री टेस्ट वेब, होम, कैटलॉग और ये स्लाइडर एरिया है, आपका बैनर एरिया। उसके बाद ये आपके पास सैंपल एक डिज़ाइन बना हुआ आ रहा है कि फ़िलहाल आपका जो थीम है इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है। मीन्स उसका जो बेसिक डिज़ाइन फ़िलहाल है वो ये है। अब आप इसको एडिट करके इसको अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्ज़ी बना लें। अच्छा, यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन, ये आपके पास विज़िबल नहीं होगा अभी फ़िलहाल। हमने कोई स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की हुई। इसके अलावा अगर कोई कलेक्शन एरिया यहाँ पर है तो वो भी नज़र नहीं आएगा। तो सेम थीम का जो बेसिक सेटअप है उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो मैं आपको दोबारा से इसका प्रीव्यू दिखाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो कि थीम का लुक किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। मैं जाता हूँ वापस स्टोर के अंदर और यहाँ पे जो ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है मैं इस पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने उस ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, मेरे सामने ये आपके पास थीम का नाम आ रहा है, जो थीम फ़िलहाल यूज़ हो रहा है और उसके सामने एक्शन एक्शन में ये जो ऑप्शंस आ रही हैं सारी, ये आप यूज़ कर सकते हो थीम को एडिट करने के लिए। लाइक मैं एडिट कोड करूँगा तो मैं एडिट कोड करके थीम के बैकएंड में जा सकता हूँ और अगर कोड में कोई चेंजेज़ करनी हो तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल आप लोगों को कोई ज़रूरत है वहाँ पे जाने की और कुछ चेंजेज़ करने की। बिकॉज़ हम लोग चाह रहे हैं कि हम विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज सिंपल से सिंपल वे से अपना स्टोर सेटअप करें। तो यहाँ पे डाउनलोड थीम का ऑप्शन भी है, डुप्लीकेट करने का भी है, लैंग्वेज के एडिट करने का भी है, सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अगर आप नीचे आएँ तो ये आपके पास फ्री थीम्स का ऑप्शन आ रहा है और ये अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास कोई अपना थीम अवेलेबल है, आपने शॉपिफ़ाई का थीम कहीं से बाय किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आके उसे अपलोड थीम में जाके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फ्री थीम यूज़ करना चाहते हैं जो शॉपिफ़ाई आपको ऑफ़र कर रहा है, तो फिर आप ये फ्री थीम्स जो लिखा हुआ है, के सामने एक्सप्लोर फ्री थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे करेंगे क्लिक और ये आपके पास जो फ्री में थीम्स अवेलेबल हैं शॉपिफ़ाई के, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएँगे और इनमें से कोई सा भी आप प्रीव्यू करके यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहें। फिलहाल हमारा करंट थीम ये वाला है जिस पे ये करंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके अलावा जो बाकी फ्री में थीम्स अवेलेबल हैं, वो ये सब आपके सामने हैं। और मैं अब चाहता हूँ कि मुझे इसमें से जो थीम यूज़ करना है, मुझे ये सप्लाई थीम यूज़ करना है। मैं सप्लाई थीम पे क्लिक करूँगा। सप्लाई थीम के अंदर मुझे वो बोल रहे हैं 2 स्टाइल्स अवेलेबल हैं। वन लाइट वन एंड सेकंड वन इज़ ब्लू। तो दोनों में से कौन-सा यूज़ करना है और आप देखें तो प्रीव्यू के अंदर ये मोबाइल में भी आपको चेंज कर रहा है और डेस्कटॉप का भी चेंज करके वर्ज़न बता रहा है, किस तरह से नज़र आएगा। ब्लू वाला ये है प्रीव्यू और लाइट वाला ये है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे ब्लू चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ब्लू पे क्लिक करके ऐड थीम टू लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करूँगा और ये थीम मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा और फिर मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो अगर अपलोड आप करेंगे तो वो भी सेम वे से, सेम पैटर्न से, बस अपलोड में फिर आपको थीम की फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी और वो आपकी यहाँ लाइब्रेरी में ऐड होके आ जाएगी। तो अभी अगर आप देखें तो ये सप्लाई थीम जो है मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो रहा है थीम लाइब्रेरी में। जैसे ही ऐड हो जाएगा मेरे पास इसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन होगा और जो करंट थीम है इसको रिप्लेस कर देगा जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। तो ये लिखा हुआ आ रहा है जस्ट एडिट और इसके सामने एक्शन का ऑप्शन आ रहा है। एक्शन में जाके ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं एक्शन में प्रीव्यू भी पहले कर सकता हूँ, मैं पहले देखना चाहता हूँ कि ये लगेगा कैसे? अगर आपका ऑलरेडी स्टोर बिल्ड हुआ हुआ है और आप वहाँ पे सिर्फ़ थीम चेंज कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसको अप्लाई करने से पहले कि उसका डिज़ाइन वो किस तरह से असल में शो होगा, कैसा उसका इंटरफ़ेस होगा, आप वो देख सकते हैं। तो ये मैंने देख लिया, मेरा थीम कैसा लगेगा। अब अगर मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। ये थीम एक्टिवेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपको करना पड़े तो आपको कोई इश्यू ना आए। अब ये मुझे वो कह रहा है योर पासवर्ड पेज इज़ इनेबल्ड, इट कैन बी डिसेबल्ड आफ्टर पब्लिशिंग। तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो मैंने बोला था कि कोई पर्सन विदाउट लॉगिन अगर आपकी शॉप को अभी एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, यहाँ पे इसको विज़िट करेगा माई फ्री टेस्ट वेब डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, तो उसके पास कमिंग सून आएगा और पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिखा हुआ आएगा कि ये स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और फिर आप उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर वो उसको देख सकता है वरना नहीं देख सकता। तो ये वो बात कर रहा है। तो जब हम पेड प्लान की तरफ जाएँगे तो हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो जो पहले वाला करंट थीम है वो रिप्लेस हो जाएगा और ये थीम सप्लाई जो है उसकी जगह पे आ जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पे ये सप्लाई थीम वहाँ पे अवेलेबल है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ
और अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में ये जो प्रीव्यू का आई बनी हुई है, इसको क्लिक करूँ, तो पहले भी मैंने प्रीव्यू करके दिखाया था आपको, अभी फिर दिखा रहा हूँ। तो अब आपके पास थीम जो है वो इस पैटर्न के ऊपर है। तो ऐसे आप कोई सा भी थीम यूज़ कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं और जो थीम लाइब्रेरी जो ऑलरेडी थीम्स पड़े हैं फ्री, उनमें से भी कोई भी थीम लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो ये अभी आपके सामने इसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि जब हम चेंजेस करें तो उसके बाद हम इसको देख सकें कि हमने क्या इसमें चेंज करके किस तरह की शेप लेके आए हैं। वापस मैं डैशबोर्ड में आ गया, अब आपने क्या करना है, करंट थीम में ये जो एक्शन आ रहा है इसके सामने कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। आप कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपको कस्टमाइज़ेशन पैनल पे ले जाएगा जहाँ पर जाके आप शॉपिफ़ाई का पूरा थीम जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, क्या डिस्प्ले हो, क्या ना हो, ईच एंड एवरीथिंग विदिन द थीम लिमिटेशंस आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोड हो जाता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आपका कस्टमाइज़ेशन पैनल आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले ये आपका हेडर एरिया है जहाँ पे लोगो लगा हुआ आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, ये सर्च बॉक्स आ रहा है, साथ कार्ट लिखा हुआ आ रहा है। फिर ये आपका स्लाइडर एरिया है, उसके बाद ये शॉप फॉर ये कलेक्शन एरिया है, फिर उसके बाद फीचर्ड कलेक्शन है। मतलब एक किसी स्पेसिफिक कलेक्शन में से प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये भी किसी स्पेसिफिक कलेक्शन में से प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ये पूरा थीम आपके सामने है। मैं बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करता हूँ और एंड की तरफ आता हूँ, बॉटम की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले हेडर एरिया आ रहा है यहाँ पे। इस हेडर एरिया को क्लिक करें। आपके पास यहाँ वो पूछ रहा है कि फ़िलहाल आपका मेन मेन्यू यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये मेन मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है। मेन्यू बनाते कैसे हैं? हम लोग वो भी बात करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी थीम कस्टमाइज़ेशन कैसे होगी। थीम सेटअप पूरा कंप्लीट कैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो यहाँ पे मेन्यू को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद लोगो का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम लोगो और ये ऊपर माय फ्री वेब लिखा हुआ आ रहा है। इसकी जगह आप लोगो लगाएँगे, ज़ाहिर बात है, टेक्स्ट लीव नहीं करेंगे। तो आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और जो लोगो भी आपका है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िलहाल कोई सा भी लोगो यहाँ पे चूज़ करके ऐड कर देता हूँ। मैं अपलोड लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ, अपलोड पे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लोगो पड़े होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक लोगो पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला न्यू एज के वाला। तो मैं ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये आपके पास आपका लोगो ऐड हो रहा है। ये आपके पास लोगो ऐड हो गया। अब ये लोगो ऐड हो चुका है, अब आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वापस आएँ और ये आपके पास लोगो विड्थ आ रही है। अब यहाँ से विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 305 बोली हुई है, मुझे इसको थोड़ा स्मॉल शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे 250 कर दूँगा। 250 करूँगा तो ये आपके सामने स्मॉल हो गया लोगो थोड़ा-सा। तो अब यहाँ से लोगो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन एक आ रहा है अनाउंसमेंट का, अनाउंसिंग समथिंग हियर। ये अनाउंसमेंट सेक्शन टॉप पे शो करवा सकते हैं आप, फिलहाल ये ऑफ है। मैं जैसे ही इस बॉक्स को चेक करूँगा, आप यहाँ देखेंगे ये जो अनाउंस समथिंग हियर लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको यहाँ डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये अनाउंसमेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तो अब अगर कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट चेंज कर लें। लाइक मैं कहता हूँ गेट न्यू ईयर्स सेल गेट 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। आप ये लिखते हैं, ठीक है? एक अनाउंसमेंट लग गई। अच्छा, ये तो हो गया ना, एक जनरल अनाउंसमेंट है ये, जिसमें आपने लिख दिया न्यू ईयर सेल गेट 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। अब आप चाहते हैं कि ये क्लिकेबल हो। मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक मैंने सेपरेट पेज बना लिया है और सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ है। तो आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, ताकि जैसे ही लोग इस पे आएँ, इसको पे क्लिक करें तो वो स्पेसिफिक उस पेज पे चले जाएँ जहाँ पर वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जिन पे 20% ऑफ है। तो उसके लिए ये जैसे ही ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए ये। ये बिल्कुल बॉटम पे आपके पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है। स लेफ्ट साइड बार में बिल्कुल बॉटम पे आप जाएँगे, ये देखें, ये आपके पास लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया हेडर हेडर सेक्शन। और हेडर सेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, वापस जाएँगे। अब आपके पास मतलब हेडर में जो-जो चीज़ें थी आपने उनको एडिट कर लिया। अब उसके बाद आपके पास स्लाइड शो एरिया आ रहा है। स्लाइड शो में क्या है जी, स्लाइड शो क्लिक करें, ये जो एरिया आपके पास आ रहा है ये स्लाइड शो का एरिया है। स्लाइड शो पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास इमेज 1, 2, 3 और मोर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सब ब्लैंक है फिलहाल देखें, 1, 2, 3 ब्लैंक है। अब नंबर 1 है, उसमें मुझे कोई इमेज ऐड करना है। मैं सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा। मैं लाइब्रेरी से भी अपलोड कर सकता हूँ और मैं फ्री इमेजेस जो शॉपिफ़ाई के अंदर है मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं फ्री इमेज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने अपलोड करना हो
तो आप लाइब्रेरी में ही रहेंगे और लाइब्रेरी में ये अपलोड का ऑप्शन जो आ रहा है इसको क्लिक करके आप अपने मीन्स के अपने डेस्कटॉप से डाउनलोड से अपने सिस्टम से जो भी आपने इमेजेस बनाए हुए हैं अपने स्लाइड शो के लिए अपनी वेबसाइट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्री यूज़ करूँगा लेकिन मैं आपको साथ बता देता हूँ कि अगर आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस चाहिए हो वैसे तो बेस्ट होता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस हों। लेकिन इन केस अगर आपको कुछ जनरल इमेजेस भी चाहिए हों तो उसके लिए ये है कि आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके लिखिए रॉयल्टी फ्री इमेजेस तो आपके पास मल्टीपल साइट्स आ जाएँगी जो जहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सेल्स है, अनस्प्लैश है, इनको साइट्स को आप ओपन करें किसी भी साइट को, पिक्साबे है, वहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखें जिस किस्म का आपको इमेज चाहिए तो आपको जो इमेजेस मिलेंगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। तो ये मैं जस्ट एज़ अ बोनस आपको बता रहा हूँ अगर आप यूज़ करना चाहें, वरना यूजुअली ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट्स के अपने इमेजेस होते हैं, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ कि मैं भी यहाँ से कोई रॉयल्टी फ्री इमेज एक पिक कर लेता हूँ और वो उसको ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज्वेलरी रिलेटेड चाहिए थे, तो मैं ज्वेलरी यहाँ पे सर्च करूँगा और मेरे पास ये मल्टीपल इमेजेस आ गए हैं। अगर रैंडम इमेज चाहिए हो तो वरना तो आपका प्रोडक्ट बेस्ड इमेज जो है वो लगेगा और यहाँ पे मुझे इमेज डिसाइड करना है, मुझे थोड़ा-सा लैंडस्केप इमेज चाहिए, इस वजह से मैं उस किस्म की इमेजेस देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो रिकमेंडेड साइज़ थीम ने बताया हुआ है, वो बताया हुआ है 1000 बाय 500 पिक्सेल का। रिकमेंडेड साइज़ है अगर आप उसको यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास ये इमेज आ रहा है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल शो करवाना है। आपने जो इमेज भी ऐड करना होगा, वो ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट किया, ये डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक किया और इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये ओरिजिनल साइज़ में मेरे पास डाउनलोड हो गया और आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप इसमें से कोई अगर साइज़ मीडियम, स्मॉल, लार्ज कोई भी आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरे पास ये ओरिजिनल ऐड हुआ है। मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास मैक है, तो मैक में एडिटर है मतलब लाइक जो इसका फ़ोटो एडिटर है, मैं उसको यूज़ कर लूँगा। आप पेंट में भी एडिट कर सकते हो, किसी भी जगह से इमेज को रीसाइज़ किया जा सकता है। रीसाइज़ करना है आपने या क्रॉप भी कर सकते हैं आप ताकि मेरे वो जो साइज़ है उसको फिट करे। मीन्स मुझे 1000 बाय 500 है ना, तो मुझे इसी डायमेंशन के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ये मेरे पास टूल में आ रहा है एडजस्ट साइज़ का ऑप्शन। मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपनी विड्थ 1000 और ये 667 थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पास मार्जिन है, अगर मैं इसको क्रॉप भी कर दूँ, मेरा काम चलेगा। तो ये आपका थोड़ा-सा इमेज बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ इसको। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 500 एंड ये आपके पास ये 500 पूरा होता है। और इसको मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो सपोज़ कि रिंग मुझे शो करवानी थी, तो मैं उस हिसाब से यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। तो मैं ये सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए करके बता रहा हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इमेज वैसे ही बनाना जो आप जहाँ जितना प्रेज़ेंट करना चाहते हो, जितना शो करवाना चाहते हो। तो ये इमेज आ गया मेरे पास, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। आप पेंट से भी ये काम कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन रिसाइज़र से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने ये कर लिया, करने के बाद सेलेक्ट इमेज पे आया मैं, अपलोड पे क्लिक किया और अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये जो इमेज था मेरे पास, इसका नाम रिसर्च करना है। इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये इमेज आप देख लें आपके सामने ऐसे डिस्प्ले हो गया। तो आपने फर्स्ट स्लाइडर फिल कर लिया। इसको अपलोड करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक करें, ये इमेज आपका ऐड हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इमेज लिंक भी हो जाए, फिलहाल इसके क्लिकेबल नहीं है। आप चाहते हैं कि इसमें आप रिंग शो करवा रहे हो, तो इस पेज पे को क्लिक करें तो वो रिंग्स पे चला जाए। तो आप यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक कैटेगरी का, जिस पेज पे भी आप लोगों को भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद वापस आऊँगा मैं, सेकंड इमेज है, इस पे क्लिक करूँगा और इस पे भी सेम वे से मैंने जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस और मैंने एक साइट ओपन की हुई है, इस इमेज में ले लेता हूँ और एक और इमेज में ले लेता हूँ, मुझे यूज़ करना है और पहले मैंने रिंग का इमेज लिया है, अभी मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई इमेज मिल जाए। तो अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं खुद ब्रेसलेट लिख लेता हूँ, ब्रेसलेट्स, ये क्लिक किया और मैं कोई ब्रेसलेट रिलेटेड कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये एक अच्छा लैंडस्केप आ रहा है, बाकी भी देख सकते हैं आप, तो कर लेता हूँ ऐड। तो मैंने डाउनलोड फ्री किया, इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे ये वो 1920 बाय 1280 चाहिए साइज़, ये मेरे पास सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा
अच्छा, अभी मैंने उसको भी एडिट करना है, उसको भी मैंने उसी 1000 बाय 500 में लाना है अगर मैं चाहता हूँ सारे इमेजेस सेम फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले हों, कोई छोटा-बड़ा इमेज ना हो। तो यहाँ पे मैं 1000 बाय 667 हो रहा है, तो मैं 1000 बाय 667 भी कर सकता था, लेकिन वो नीचे से थोड़ी-सी विड्थ बढ़ जानी थी। लेकिन मेरी एडिटिंग, क्रॉपिंग कम हो जानी थी। तो आपने देखना है कि आपको किस एरिया में, कितने पार्ट में सही लग रहा है आपका इमेज, तो आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी लेके आ सकते हैं। तो बिल्कुल हमेशा रिकमेंडेशन के साथ जाना वो आपको हेल्प करता है, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने हार्ड एंड फास्ट उसी को फ़ॉलो करना है। तो ये अब हुआ, इसमें मैंने इसको क्रॉप कर लेता हूँ मैं। ये मेरे पास परफेक्ट साइज़ आ गया हुआ है। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अच्छा, सेव करते हुए एक टिप है आपको, आप लोग फ़िलहाल तो स्टोर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज भी अच्छे रैंक हों, आपको आपके सर्च इंजन पे वेबसाइट अच्छी रैंक हो, मीन्स के गूगल पे आपकी अच्छी रैंकिंग आए, तो फिर ये जो नाम है ना इनके, जो आप ये अपलोड कर रहे हैं इमेज को, अपलोड करने से पहले प्रॉपर्ली रीनेम कर लेना। जो अंदर स्पेस आ रही है इसको डैश ही रहने दें, लेकिन नाम को प्रॉपर रीनेम करके अपलोड करें, प्रोडक्ट के नाम उसके अंदर ऐड करें। तो ये है कि आपको उससे सर्च विज़िबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपका यही इमेज गूगल में भी रैंक हो सकता है, गूगल इमेजेस में रैंक हो सकता है, और आपका ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट होगा, जिस जगह पे आप ये ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल होगा ये उसको रैंक करने में। ठीक है? तो ये एक पूरी एक डिफरेंट फ़ील्ड है, बट इट्स जस्ट अ टिप आप लोगों के लिए, अगर आप यूज़ कर लें तो बेस्ट हो जाएगा, बजाए इसके कि रैंडम नाम हो। तो ये हमने सेव कर लेना है, इसको सेव कर लिया और अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो अगेन आप यहाँ पे आए, अपलोड पे क्लिक किया और ये इमेज जो हमारा है, ये इमेज आ रहा है। इसको मैंने अब ओपन किया, ये इमेज मेरा ऐड हो जाएगा। जैसे ही ये अपलोड होगा, उसके बाद ये नीचे जो सेलेक्ट बना हुआ है, इसमें क्लिक करूँगा और इस इमेज को ऐड कर दूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये इमेज ऐड हो गया, इस पे भी लिंक लगाया जा सकता है अगर आप चाहते हैं कि ब्रेसलेट का कोई पेज है, कोई कलेक्शन है, कोई आपकी कैटेगरी है, तो उसको क्लिक करने पे इस इमेज को वहाँ पे पर्सन चला जाए। ये 2 इमेजेस हो गए। अब थर्ड इमेज है, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ, अगर आपने ऐड करना है आप कर सकते हैं। मैं इस थर्ड वाले पार्ट को वैसे ही रिमूव कर रहा हूँ, 2 इमेजेस के साथ जा रहा हूँ ताकि हम अपने सेटअप को कंप्लीट करें। तो ये 2 स्लाइडर इमेजेस आपके सामने आ गए। ठीक है? ऐसे ही आप थर्ड भी ऐड कर सकते हैं, आपने कोई और ऐड करना है, ये प्लस पे क्लिक करें, ये आपका ऐड हो जाएगा, रिमूव करना है, रिमूव किया जा सकता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप और इमेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑटो रोटेट स्लाइड्स, ये भी फिलहाल जो है ना ये मैनुअल है, आपको खुद रोटेट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली एक स्लाइड्स रोटेट होती रहें, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो आप इस ऑटो रोटेट पे क्लिक कर दें। फिलहाल 5 सेकंड्स जो है यहाँ पे मिनिमम यही ऑप्शन अवेलेबल है, तो 5 सेकंड्स के बाद एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मूव होगी। आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक जाता हूँ मैं, ये आपका स्लाइड शो वाला एरिया कंप्लीट हो गया। अब आप नीचे आएँगे, ये आपके पास आ गया शॉप फॉर, यहाँ पे आपकी फीचर्ड कलेक्शंस आ रही हैं। तो ये कलेक्शन लिस्ट है, आप इस पे क्लिक करें, ये 2 कलेक्शन नज़र आ रही हैं। कलेक्शन लिस्ट क्या है? कैटेगरी। मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे कलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा था। तो अब आपके पास मल्टीपल कलेक्शंस हैं, ज्वेलरी स्टोर अगर आप बना रहे हो, आपके पास ब्रेसलेट्स हैं, आपके पास नेकलेस हैं, आपके पास इयररिंग्स हैं, मल्टीपल आपकी कैटेगरीज़ हैं। तो आप क्या करेंगे कि उनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कलेक्शंस, सैंपल कलेक्शंस ऐड हुई हैं। मैं यहाँ पे इस कलेक्शन पे क्लिक करूँगा और एक कलेक्शन रिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे पे क्लिक करता हूँ, मैं ब्रेसलेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास कलेक्शन है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अगर, तो ये मुझे कह रहा है सेलेक्ट कलेक्शन। सेलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास एक सैंपल होम कलेक्शन बनी हुई है, बस वो नज़र आ रही है। इसके अलावा और कोई कलेक्शन नहीं है। और अगर मैं आपको इसको ज़्यादा अच्छे वे से समझाने के लिए मैं वापस अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे जाऊँ, साथ एक न्यू टैब के अंदर उसको ओपन कर लूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कलेक्शन कहाँ ऐड होती है और ये क्या बात हो रही है। तो ये ओपन हो गया स्टोर, यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट्स का पार्ट है, प्रोडक्ट्स में ये कलेक्शंस का पार्ट है, जहाँ पे जाके आप कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको कलेक्शन ऐड करना भी बताऊँगा। तो यहाँ जो कलेक्शंस ऐड हुई होंगी, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको शो करवा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कलेक्शन नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे शो नहीं करवा सकते, एक सैंपल कलेक्शन बस है। तो ये 2 कलेक्शंस हैं, आप तीसरी भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं ऐसे क्लिक करूँ, तो ये देखिए अब ये 3 सेक्शंस बन गए हैं। तो जो भी आपकी मेन कैटेगरी कलेक्शन होगी, उसके ऊपर जो मेन इमेज लगा होगा, वो आपकी इमेजेस भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और नीचे जहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इनके नाम आएँगे। तो ये आपने सिर्फ़ करना क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट कलेक्शन और जो कलेक्शन आपकी होंगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएँगी, आप उसमें से कोई सी भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को मज़ीद भी बता दूँगा जब हम लोग कलेक्शन ऐड कर लेंगे और तब आप बल्कि स्टोर को सिर्फ़ विज़िट करना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सेक्शन भी हो गया, उसके बाद ये मैंने 3 कर दिए, 2 थे यहाँ पे, 3 कलेक्शंस कर दी हैं। फिर फीचर कलेक्शन क्या है?
कि यहाँ पे आप रिंग्स सेलेक्ट करते हो, रिंग्स कलेक्शन एरिया। तो रिंग कलेक्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर जितनी रिंग्स होंगी, जो फर्स्ट 4 रिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे नज़र आएँगी। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग और साथ ये मोर का ऑप्शन आएगा कि अगर आप बाकी भी देखना चाहते हैं, भाई लाइक हमारे पास 20-30 रिंग्स पड़ी हुई हैं हमारे स्टोर के ऊपर, 4 आपको ये नज़र आ रही हैं। अगर आप सब देखना चाहते हैं तो रीड मोर पे क्लिक करें और आप हमारे रिंग के सेक्शन पे चले जाओ, रिंग वाली कलेक्शन पे चले जाओ और यहाँ पे रिंग्स लिखा हुआ नज़र आएगा। ब्रेसलेट्स आपने यहाँ शो करवाए हुए हैं, तो ब्रेसलेट्स यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा। मोर में जाके वो सब ब्रेसलेट्स देख सकते हैं जितने भी आपके स्टोर पे हैं और अभी 4 जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब इनको एडिट करना है अगर आपने, तो ये आपके पास फीचर्ड कलेक्शन है, इस पे क्लिक करें। ये देखें फीचर्ड कलेक्शन का नाम पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी ये रिंग्स हैं। मुझे यहाँ पे रिंग्स शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे रिंग्स कर दूँगा और सेलेक्ट कलेक्शन पे वही क्लिक करोगे तो कलेक्शन अगेन है नहीं, वरना वो सेलेक्ट कर लेते। तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 4 उसमें से यहाँ नज़र आएँगी, बाकी आप मोर पे क्लिक करके सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, 3 नज़र आएँ, 2 नज़र आएँ, 5 नज़र आएँ, मैक्स 5 तक है, तो ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे आपको सूट करे कि मुझे इतनी कलेक्शन शो करवानी है, आप वो करवा सकते हैं। उसके बाद रोज़ हैं, आपको एक ही रो में 4 शो करवानी थी एंड दैट इज़ इट, बाकी साथ मोर का बटन देना है। अगर आप चाहते हैं नहीं ज़्यादा शो हों, मुझे 2 रोज़ दिखाएँ, तो 2 रोज़ में आप करेंगे तो 4 एक रो में आ रही हैं, 4 2 रो में आ रही हैं, बल्कि मैंने 3 पे क्लिक कर दिया है, तो 3 तक ले गया हूँ। तो 1, 2, 3 रोज़ होंगी, तो 12 रिंग्स आपकी यहाँ पे होम पे नज़र आ जाएँगी। तो हम लोग यूजुअली यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं करवाते ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े होम पे। किसी ने चेक करना है तो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ शो हो रही हैं। बाकी जो है वो मोर पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकता है। उसके बाद शो एट कंपेयर प्राइस, ये क्या होती है कि कोई पहले आपकी प्राइस 1000 थी, अब आप वो चीज़ सेम 700 में सेल कर रहे हो तो वो आपको प्राइस बताएगा, जो 1000 है वो कट ऑफ प्राइस है और अभी 700 में चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपने ये नहीं किया होगा तो फिर क्या करेगा, फिर सिंपल जो फाइनल प्राइस है 700 वही दिखाएगा। तो यहाँ से आप अपनी कलेक्शन मैनेज कर सकते हैं। तो रिंग्स और ये भी आप ऐड करना चाहें, इस पे ब्रेसलेट्स ऐड कर लें। मैं इसको भी ब्रेसलेट्स लिख लेता हूँ। ये आपके ब्रेसलेट्स हो गए, इस पे भी आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से कितना ऐड करवाना चाहते हैं। और उसके बाद एक और यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन है, मैं चाहता हूँ ये मुझे ये नज़र ना आए, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो 3 डॉट्स बने हैं इस पे क्लिक करें और इसको हमेशा-हमेशा के लिए रिमूव कर दें, ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर चाहते हैं आपके फॉर द टाइम बीइंग, या इसको मैं एक दफ़ा इसको रिमूव कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको रिमूव सेक्शन पे क्लिक करें, वो सेक्शन आपका वैसे रिमूव हो गया है। ठीक है? और अभी कभी आपको ऐसा करना हो कि अभी वो सेक्शन रिमूव परमानेंटली हो गया है, उसको वापस नहीं ला सकते, आपको नया बनाना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन को रिमूव हाइड करना चाहते हो और जब कभी आपका दोबारा माइंड बन सकता है कि उसको वापस लेके आएँ, तो अगर वापस लाने का ऑप्शन आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये ब्रेसलेट्स कलेक्शन बनी हुई है, आप इस पे इसके सामने ये जो एक आई बनी हुई नज़र आ रही है, आप इस आई पे क्लिक कर दें, तो ये ब्रेसलेट्स का सेक्शन यहाँ से गायब हो गया है, अब सिर्फ रिंग्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ से आई को दोबारा आप उसे जो हाइड किया हुआ था उसको ख़त्म करेंगे, अनहाइड करेंगे, तो आपके सामने ब्रेसलेट्स वापस आ गए। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन होती है कि कभी भी आप सेम सेटिंग को वापस लेके आ जाते हो। जो मैंने पहले पोर्शन किया पार्ट किया है, मतलब जिसमें मैंने ब्रेसलेट्स पे क्लिक करके अगर मैं 3 डॉट्स पे जाता हूँ, तो हाइड की बजाय रिमूव कर देता हूँ, तो वो सेक्शन परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो ये आप सारा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ईज़ी सेटअप है। हर चीज़ जो जितने सेक्शन हैं, सारे के सारे यहाँ से किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। सिंपल ऑप्शंस हैं, जिनको यूज़ करना है आपने। तो मेरा नहीं ख़्याल इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल आपको लग रहा होगा और जब आप खुद करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको करने में। उसके बाद फिर ऐड सेक्शन का ऑप्शन है कि अगर आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करें, ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आप ब्लॉग पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, कस्टम कंटेंट कुछ शो करवाना चाह रहे हैं, कलेक्शन लिस्ट शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे आपकी ये कलेक्शन लिस्ट आ रही है, 3 कलेक्शंस हैं यहाँ पे। उसके बाद फीचर्ड कलेक्शन शो करवाना चाह रहे हैं, तो फीचर्ड कलेक्शन ये हैं, रिंग्स की ये फीचर्ड कलेक्शन शो हो रही है, 4 प्रोडक्ट्स और 7 मोर। ये ब्रेसलेट्स की फीचर्ड कलेक्शन है, 4 प्रोडक्ट्स और 7 मोर। उसके बाद इमेज विद टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं कि एक इमेज एक साइड पे लगा हो, एक साइड पे टेक्स्ट हो, वहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं। स्लाइड शो जिस तरह टॉप पे लगा हुआ है ये शो करवाना चाह रहे हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट्स शो करवाना चाह रहे हैं, कोई आपकी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स आपने वो दिखानी है। न्यूज़लेटर आपने ऐड करना है, मैप ऐड करना है, वीडियो ऐड करनी है, तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं, आप इसे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये बिल्कुल एंड पे शो करवाएगा कि किस तरह से ये सेक्शन शो होगा। यहाँ इमेज आएगा एक साइड पे और एक साइड पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ सकता है। तो फॉर सम रीज़न अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ शो करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे जी अपने मेन स्टोर के बारे में कि व्हाट यू आर सेलिंग ओवर हियर और कुछ इस तरह की बातें और यहाँ पे आपका कोई एक आइकन होगा उसके रिलेटेड। तो फॉर सम किसी भी रीज़न की वजह से आप अगर यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लगा दिया, मतलब ये प्रीव्यू आ गया, आपको ठीक लग रहा है, आप सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट हो गया। ये अब आपका पार्ट बन चुका है। ये देखें बैक जाता हूँ मैं, ब्रेसलेट्स के नीचे ये नज़र आ रहा है। अब इसमें आप क्लिक करें और ये जो इमेज है, सेलेक्ट इमेज पे जाके आप कोई सा इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड करना हो आप अपलोड कर सकते हैं। टॉपिक है फ्री इमेज यूज़ करने हैं, वो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तो थोड़ा इमेज था वर्टिकल सा। आप यहाँ पे कोई लैंडस्केप प्रॉपर इमेज भी शो करवा सकते हो, जो ज़रा प्रॉपर यहाँ पे फिट बैठे। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रिमूव करता हूँ, सेलेक्ट दोबारा करता हूँ और यहाँ पे मैं एक मेरे पास अगर इन्हीं इन्हीं इमेजेस में से कोई यूज़ कर देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्क्वायर इमेज सूट करेगा। जो स्क्वायर इमेज है वो यहाँ पे बेस्ट डिस्प्ले होगा। तो मेरे पास एक ये इमेज पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ को इसको लगाता हूँ, तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। बाकी इस तरह से अपलोड करके आप कोई सा स्क्वायर इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एज़ अ सैंपल मैं अगर आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, ये मेरे पास एक इमेज है, ये ऑलमोस्ट स्क्वायर ही है। तो मैं अगर इसको ओपन करके ऐड करता हूँ, तो ये आप देख लें कैसा डिस्प्ले होगा। तो ये आपके ऊपर है, अब क्या आपको कोई सेक्शन यूज़ करना है नहीं करना। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं और सिंपल आपके सामने चल रहा है जो भी चल रहा है। अभी तक इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं आई। सिंपल-सिंपल ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इमेज शो हो रहा है आपको और ये अब मैंने ज्वेलरी का इमेज ऐड नहीं किया, तो ये कहना कि पता नहीं क्या ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि एक टेस्ट स्टोर है, तो आई डोंट केयर अबाउट इमेजेस, टेक्स्ट, मुझे इसको कौन-सा यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे गेम का इमेज लगा दिया, ये ना बोलना कि ये क्या जॉयस्टिक लगा दी है, ज्वेलरी का स्टोर था। तो ये आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल शो करने के लिए। फिर साथ टेक्स्ट आ रहा है, इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आपके पास साथ टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट में ये पार्ट टेक्स्ट का है, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं लगा लें। आपके बटन यहाँ पे साथ ऐड करना चाहते हैं, तो आप बटन ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे बटन ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले ये शो कैसे होता है। तो मैंने बटन यहाँ पे ऐड किया आपके पास और ये बटन का लिंक है। मैं कहता हूँ जी बटन का लिंक आप किसी भी पेज को दे दें। मैं कहता हूँ कलेक्शन में जो सैंपल कलेक्शन पड़ी है उसी को दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल कलेक्शंस को क्लिक कर देता हूँ। तो आप बटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इस टेक्स्ट के नीचे ये बटन का सेक्शन भी है जहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, उसको लिंक दे सकते हैं। वो बटन ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर अगर आप ये सेक्शन चाहते हैं कि ये सेक्शन यहाँ पे नहीं, ये सेक्शन जो है स्लाइडर के बिल्कुल नीचे नज़र आए, मूव करना चाहते हैं इसको टॉप पे, तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसको जी उठाएँ यहाँ से और इसको स्लाइड शो जो है उससे बिल्कुल डाउन ले जाएँ, ये आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ भी ड्रैग ड्रॉप आप मूव भी कर सकते हैं अप डाउन, कोई पोर्शन हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नया सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद ये आपके पास फुटर सेक्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। फुटर सेक्शन क्या होता है? ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, फिक्स्ड एरिया, ये वाला, इसको फुटर बोलते हैं। अब इसके अंदर आप चेंजेस करना चाह रहे हो, उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास फुटर सेक्शन आ रहा था बिल्कुल एंड पे। जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये फुटर सेक्शन आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये फुटर सेक्शन के जो ऑप्शंस हैं, क्विक लिंक्स, गेट इन टच, न्यूज़लेटर, ये तीनों मेरे सामने आ गए। अब क्विक लिंक्स में क्या है कि उसने इम्पोर्टेंट लिंक्स जो हैं मेरे वो दिए हुए हैं। अब क्विक लिंक्स में क्या है, क्विक लिंक्स में उसने फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे कोई मेन्यू ऐड कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट लिंक्स हमारी साइट के जो हैं, जो हम चाहते हैं कि यूज़र्स हमारे होम पेज से डायरेक्टली जा सकें, वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट मेन्यू पे जाके जिस तरह से मेन्यूज़ में मुझे नेविगेशन में ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, हाँ, होम, कॉन्टैक्ट अस, कलेक्शन, सर्विसेज़, अबाउट अस, इस तरह की चीज़ें, तो आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल फुटर मेन्यू जो है यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो कह रहे हैं आप नहीं ऐड कर पाओगे, मतलब जब मेन्यू बना होगा तो हम इसे ऐड कर लेंगे। अब मेन्यू कहाँ से बनता है? तो अगेन यहाँ पे आ जाऊँ, ये आपके पास जो ऑनलाइन स्टोर है ना, ऑनलाइन स्टोर के सेक्शन में ये नेविगेशन का ऑप्शन बना हुआ है और नेविगेशन के ऑप्शन में ये मेन्यूज़ बने हुए हैं। ये फुटर मेन्यू है, ये मेन मेन्यू है। आप इनको यहाँ से एडिट कर सकते हैं और वहाँ पे फिर आपका ये ऐड किया जा सकता है। इसमें सिर्फ़ लिंक्स होते हैं आपके। उसके बाद गेट इन टच का ऑप्शन है, तो गेट इन टच पे क्लिक करें। इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको एडिट कर सकते हैं और उसका टाइटल एडिट कर सकते हैं। कंटेनर जो है ये 50% पे है, मैं कहता हूँ 75% पे इसको लेके जाओ, तो आप देखें उसने ये कंटेनर जो इसका जो सेक्शन था ना उसको उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है। तो मैं 50% पे ले आता हूँ ताकि न्यूज़लेटर भी इसके साइड बाय साइड शो हो। तो ये भी मैनेज हो सकता है यहाँ से।
फिर आपका न्यूज़लेटर है, आप न्यूज़लेटर पे क्लिक करें। ये न्यूज़लेटर, इसका टाइटल चेंज करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोशंस, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सेल डायरेक्टली टू योर इनबॉक्स। फिर कंटेनर 33% है इसका, और फिर इसमें ईमेल साइन अप बॉक्स है जिसपे लोग ईमेल सबमिट करेंगे तो वो आपके रिकॉर्ड में सेव होंगे। ये न्यूज़लेटर सेक्शन है, इसमें से भी कोई सेक्शन कहीं मूव करना है, अप डाउन करना है, आप अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कोई और सेक्शन यहाँ पे ऐड करना है, कोई नई ऑप्शन ऐड करनी है तो वो भी ऐड की जा सकती है। फिर यहाँ पे आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया आइकन्स भी डिस्प्ले हों जो फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आ रहे, तो मैं ये चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो भी आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। लेकिन वो तब डिस्प्ले होंगे यहाँ पे जब आपने वो लिंक्स अपने बैकएंड पे ऐड किए हों। तो ये आपके पास ये आपके पास ऑल इन ऑल ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना देखिए होम पेज आपने पूरा का पूरा एडिट कर लिया है। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास थीम ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ये लास्ट पे मेरी पिक्चर की बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें ये कलर्स, टाइपोग्राफी, फेव आइकन क्या होता है? ये जो टैब के अंदर आपको ये जो शॉपिफ़ाई का आइकन नज़र आ रहा है, ये शॉपिफ़ाई का फेव आइकन है। इसको चेंज कर सकते हैं, तो इस 5 आइकन पे क्लिक करके आप अपना इमेज ऐड करें। ये स्क्वायर इमेज होना चाहिए 16 बाय 16, 32 बाय 32, 64 बाय 64 इस साइज़ का हो जिसको आप ऐड कर सकते हैं। फिर कार्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, प्राइस फॉर्मेट है, चेकआउट है, थीम स्टाइल है। ये सोशल मीडिया है जी जहाँ पे आपको वो आइकन्स ऐड वो जो सोशल मीडिया हमने फुटर में एक्टिवेट किया है ना, कि फुटर में शो हो लेकिन अभी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सोशल मीडिया में तो असल में लिंक्स ही नहीं पड़े हुए। तो हम यहाँ पे अपने फेसबुक, ट्विटर अपने जो लिंक्स हैं हमारे वो हम यहाँ पे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ डिस्प्ले होंगे और ऑन क्लिक लोग जो है हमारे सोशल मीडिया को भी विज़िट कर सकते हैं। तो फिर आपका ये फुटर में डिस्प्ले होगा जो हम आपने इसको एक्टिवेट किया है। उसके बाद टाइपोग्राफी है, कलर्स हैं, प्राइस फॉर्मेट है, उसको सेंट्स भी साथ अपने यूज़ करने हैं, नहीं करने। चेकआउट का पेज के बारे में है कि चेकआउट के पेज का बैकग्राउंड क्या हो, वहाँ पे लोगो कस्टम लगानी है और इस तरह से आपका कंटेंट एरिया का बैकग्राउंड और सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप ये सब कुछ यहाँ कॉन्टैक्ट पेज ओपन कर लें, मतलब एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे जाएँ, तो चेकआउट का पेज आपके सामने यहाँ आ जाएगा। फिर उसको देखते जाएँ और यहाँ पे एडिट्स करते जाएँ, आपको क्या उसमें चाहिए और क्या उसमें नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और बड़ी सिंपल वे से सारी एडिटिंग हो रही है। कोई भी इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं नज़र आ रही जो आपको टफ़ लगे। जब आप खुद भी बनाओगे, फ्री में स्टोर है, 14 डेज़ का ट्रायल अवेलेबल है। आप इसको ओपन करें, 14 डेज़ ट्रायल लें, इसके साथ फुल प्ले करें। जो कुछ मैं करवा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, एक-एक ऑप्शन के साथ जाके एक्सप्लोर करो उसको, तो आपको मेरा नहीं ख़्याल कोई इश्यू होने वाला है। यू विल बी द एक्सपर्ट इंशाल्लाह। तो दैट इज़ इट फॉर द शॉपिफाई थीम सेटअप। और ये करने के बाद हम लोग बस ये सेव का बटन जो टॉप पे ग्रीन में शो हो रहा है इसको क्लिक लाज़मी कर देना, ताकि आपकी चेंजेस जो हैं वो लॉस ना हो, ताकि आपने जो कुछ किया है वो सब कुछ सेव हो जाए, वो सब कुछ पब्लिश हो जाए। तो ये करने के बाद अब मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये आपका पहले वाला ये एक बना हुआ है स्टाइल जो थीम का आपका पहला बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट था, वो ये इंटरफ़ेस था। और अभी सब कुछ करने के बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके अंदर जो-जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं, लगाई हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। अब देखें, लोगो लग चुका हुआ है, ये आपके ऊपर जो मेन अनाउंसमेंट है, वो आ रही है कि मेन्यू भी चेंज हो चुका होना था अगर हम मेन्यू चेंज करते तो। और उसके बाद ये स्लाइडर आ रहा है, फिर ये इमेज विद टेक्स्ट लगाया है, फिर मैंने ये 2 की बजाय 3 कर दिए हैं फीचर्ड कलेक्शंस। फिर आपकी 2 कर दी हैं 3 की बजाय, जो आपके फीचर्ड प्रोडक्ट्स शो होनी है कलेक्शंस की, वो आपके सामने है। और फिर बाकी जो पार्ट है उसमें जो भी किया, जो भी आप चेंजेस करोगे वो सब का सब आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो बिफ़ोर आफ्टर तो खुद देख लें कितना सिंपल, कितना ईज़ी काम था। ये जो चीज़ें रह गई हैं, जहाँ पे आपको ये ब्लैंक नज़र आ रही हैं, जैसे ही हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, जैसे ही हम कलेक्शंस ऐड करेंगे, ये एरियाज़ फ़िल हो जाएँगे। हमें सिर्फ़ एक बार थीम में आना पड़ेगा और दोबारा से कस्टमाइज़ में जाना पड़ेगा और कस्टमाइज़ में जाके हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन एरियाज़ में कलेक्शन सेलेक्ट करनी है, जो मैं अभी फ़िलहाल छोड़ गया हूँ। जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट में जाके कोई कलेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं की क्योंकि फ़िलहाल कोई कलेक्शन है ही नहीं थी, तो मैंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन आप अगर करना चाहें यहाँ से बना भी सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो कलेक्शंस ही रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूँगा। Thank you so much. See you in the next video.